all of you, welcome to this wonderful session. And I also look forward कि कब मुझे संजय जी बुलाए और हम आए। सर तो आज हमें मौका मिला कि चलो एक बार फिर और आप सबसे बातें करें। और थैंक यू संजय जी, बिकॉज ये टीम आज वेस्ट बंगाल को जिस भी जगह पे वेस्ट बंगाल जा रहा है, जो भी मुकाम में पहुंच रहा है, जिस तरफ बढ़ रहा है कि हम बताते हैं ऑफिस में भी, हेड ऑफिस में भी, अगर कोई स्टेट आज का डेट में कर्नाटका जैसा स्टेट को टक्कर दे सकता है और नंबर 1 बन सकता है, वो वेस्ट बंगाल है। और वहां पे आप ही का सब 80% बिजनेस है, 70% बिजनेस है। सो थैंक यू सो मच संजय जी एंड द टीम। थैंक यू टू ऑल द लीडरशिप। हम बहुत जल्द वेस्ट बंगाल को नंबर 1 बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच। तो आज वाला जो टॉपिक था ना, एक फोन किया किसी ने, पहले टॉपिक लगाता हूँ सब ये, ताकि टॉपिक लोगों को एक बार याद आ जाए। दिख रहा है तो बोलिएगा हाँ, सो दैट आई कैन कंटिन्यू। वो दिख रहा है संजय जी हमारा स्क्रीन? दिख रहा है सर। अच्छा, दिख रहा है। सो टॉपिक देखने के बाद किसी ने मुझे फोन किया, पता नहीं उनको कहाँ से मिला ये लिंक, और फोन करके मुझे बोल रहे थे कि सर ये क्या है। अब पूरे दुनिया में तो हम प्लान का ही बात कर रहे हैं। प्लान कीजिए, बड़ा प्लान कीजिए, बड़ा सपना देखिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, 5 साल बाद आपका क्या होगा वो सोचिए। और आपने तो यही चीज आप स्टेज में बोलते हो, सपना बड़ा देखो, प्लान बनाओ, उन लोगों को जवाब दो जिन्होंने आपको बोला था कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, उनके लिए अब दिखाने के लिए बड़ा प्लान बनाइए। तो मेरा एक मैनेजर था वो जिसने फोन किया, तो सर ये टॉपिक का मतलब क्या है? मैं बोला टॉपिक का ये मतलब है कि आपने बोला था पिछले साल कि आपका जो बीवी का जन्मदिन में उनको आप एक गाड़ी गिफ्ट करोगे, वो आपका प्लान था। अब बाद में मैंने उसको मैंने और आगे नहीं किया। मैं बोला वो आपका प्लान था। अगले साल मेरा जीबीडी का साल है, अगले साल मैं जीबीडी करूंगा, वो आपका प्लान है। अगले साल मेरा चेक को मैं 50,000 पे लेके जाऊंगा, वो आपका प्लान है। और आप देखिएगा सर, स्टेज में खड़ा होकर बोलते हैं सर, देखिएगा सर अगले साल मेरे नीचे कम से कम हम 50 पीडी को लेके आएंगे, ये हमारा प्लान है। और सर अगले साल तो आप ये भी देखिएगा कि मेरा टीम में कम से कम 30 नया गाड़ी आने वाला है, वो आपका प्लान है। तो प्लान तो है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका प्लान है। लेकिन उस प्लान को अंजाम देने के लिए आप आज क्या कर रहे हो, वो आपका प्लानिंग है। क्या बात, आज क्या कर रहे हो उसको अंजाम देने के लिए वो आपका प्लानिंग है। वाह। फ्यूचर है प्लान, आज क्या कर रहे हो उस तरफ बढ़ने के लिए, जिस तरफ आपका प्लान है उसके लिए आज का दिन में आप क्या कर रहे हो, उसको बोलता है प्लानिंग। तो हमारे पास प्लान बहुत सारे लोगों का है, इसमें कोई मतलब अरे बाप रे, एक बार रिकॉग्निशन में चले जाओ फिर देखना कितने बड़े बड़े प्लान है लोगों का। अगले साल सर हम एक ऑडी लेने का प्लान कर रहा है। जैसे प्लान बोलता है मुझे पहले, आप प्लान कर रहे हो, वेरी गुड, उसके लिए आज का आपका प्लानिंग क्या है वो बताइए। आज आपने किया क्या उस ऑडी तक पहुंचने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लान डजंट गिव यू सक्सेस, प्लान डजंट गिव यू मनी, प्लान आपको अमीर नहीं बनाता है, प्लान आपको वो मुकाम तक नहीं पहुंचाता है जहां पे पहुंचना चाहते हो, लेकिन प्लानिंग आपको जरूर पहुंचाएंगे वो जगह पे जहां पे अपना पहुंचना चाहते हो। और प्लानिंग का मतलब बहुत सिंपल रखा हूं मैं, जिनका प्लान है, बहुत सारे लोगों का प्लानिंग नहीं है। प्लान मेरे हिसाब से भारत में हर एक आदमी का होता है। जो लोकल ट्रेन में भी चढ़ते हैं और सुबह 4 बजे जाकर रात को 10 बजे घर, तो उसका भी प्लान होता है, एक दिन कुछ ना कुछ करेंगे, एक दिन कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन वो एक दिन कुछ ना कुछ करेंगे के लिए आज आप एडिशनल क्या किया? अगर नहीं किया तो आपका प्लान है, प्लानिंग नहीं है। सक्सेस प्लानिंग से आते हैं। आज क्या करने जा रहे हो, कल क्या करने जा रहे हो, शॉर्ट टर्म। मैं तो शॉर्ट टर्म नहीं बोलते, उसको मैंने बोलना चाहिए शॉर्टेस्ट टर्म, कि आज आपको अगर 2 होम मीटिंग करना था, आपने अगर नहीं किया तो ये प्लान रहेगा। फ्यूचर में जो ड्रीम्स आपका है, ड्रीम्स रहेगा। ये तो ड्रीम्स का बिजनेस है, हम तो खड़े होकर बताते हैं सपना देखो, उसके बाद बाकी चीज गायब। सपना देखे तो बोलते हैं, उसके बाद ये बताओ कि प्लान है आपका सपना,
प्लानिंग है उसको हकीकत में पहुंचाने का प्रोसेस। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जाऊंगा, क्योंकि इसी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बताइए, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बताइए, कोई भी इंडस्ट्री बता दीजिए, सक्सेस इसी में छुपा हुआ है। और प्लानिंग का मतलब है बहुत सिंपल। मैं मानता हूं प्लानिंग जो करने चाह रहा है, मेरे हिसाब से आज के बाद कुछ लोग प्लान करेंगे, रात को लिखना चाहिए, कल सुबह मेरा ये 4 काम है अपना प्लान को अंजाम देने के लिए। कल सुबह मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, कल सुबह मुझे 2 प्रोडक्ट्स को स्टडी करना है, कल शाम को मुझे 2 होम मीटिंग करना है, कल जो मुझे करना है ये होगा आपका प्लानिंग कागज में। सो दैट इज व्हाई आई सेड प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान कुछ भी नहीं है, प्लानिंग आपको कहां से कहां तक पहुंचाएंगे, और प्लानिंग का मतलब आप क्या करोगे आज का दिन पे। और जब मैं बोलता हूं क्या करोगे, तो माय फंडा इज वेरी सिंपल। आप क्या सैक्रिफाइस करने के लिए राजी हो, कल क्या सैक्रिफाइस करोगे। मेरे हिसाब से प्लानिंग वही चीज होता है, सैक्रिफाइसिंग द प्रेजेंट फॉर अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। मैं आज क्या सैक्रिफाइस करने के लिए मैं तैयार हूं, अगर मेरा प्लानिंग जो है, जो मेरा फ्यूचर प्लानिंग है, उसको अंजाम देने के लिए। सपना है, और सपना क्या चीज होता है, सपना क्या होता है, सपना ये होता है आप लोगों की जानकारी के लिए, जो चीज, अच्छा आप जो रूम में बैठे ऊपर में फैन दिखाई दे रहा, फैन ऊपर में कुछ चीज घूम रहा है, देखिए वो क्या है, फैन, राइट। घर में आपका जिस चीज में अभी जो आपका जो घर पे लाइट दिख रहा है, आप ऊपर थोड़ा देखिए अपने ट्यूब लाइट्स को या बल्ब्स को। आपका घर में आप जो जहां पे बैठे हो उसके नाम है चेयर, आपको पता है, ये सब बोलेगा हाँ सर मुझे पता है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये लैपटॉप है, ये लाइट है, ये मोबाइल है, सबको पता है वो चीज है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में हो चुका है। जो आपके साथ अभी तक नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, उसको देखने की ताकत, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस, उसको बोलते हैं ड्रीम्स। जो आपके साथ हुआ नहीं है उसको देखने की ताकत। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20,000 रुपीज का आपको चेक मिला है, ये आपके साथ हो चुका है, ये आपका ड्रीम्स नहीं है। ड्रीम्स वो है 50,000 का चेक आपने अभी तक देखा नहीं, वो 50,000 चेक के साथ जब आपने अपना कमिटमेंट करते हो ना, वो होता है सपना। इट इज अ कमिटमेंट ऑफ यू टू योर ड्रीम्स। और उसके लिए बहुत कुछ देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो चीज आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा हटना पड़ेगा, रातें जागना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा गोल सेटिंग के बाद। प्लानिंग का मतलब है गोल सेटिंग के बाद सब कुछ, बहुत सारे चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और मैं लिख के दे रहा हूं, बोलना जितना इजी है आज यहाँ पे 8 बजे बैठ के, करना उससे भी बहुत टफ है। जो चीज आप कर रहे हो वहां से हिल के कुछ एडिशनल करना, सैक्रिफाइस करना, रात को 10:30 बजे की जगह 11 बजे सोने जाना और आधा घंटा पढ़ाई करना, ये सैक्रिफाइस है, ये सब कर नहीं सकता है। गोल बनाना है, अच्छा गोल सेटिंग का तो हमने बहुत सारे, संजय जी इतना ट्रेनिंग किया ना मैं 13 साल में गोल सेटिंग का, बताता हूं मैंने गोल सेटिंग का इतना सारे सेशंस देखे हैं। गोल बनाइए, गोल, और एक गोल होता है शेर का और एक गोल होता है बकरी का। आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, जो बाहर में है उसके लिए बता रहा हूं। तो एक गोल होता है शेर का और एक गोल होता है बकरी का। देखना चाहोगे? ये हो शेर, ये देखो बकरी का गोल, कोई गोल वोल कुछ नहीं है। आप उसमें सामने गाड़ी लेके जाओ, इतना हॉर्न बजाओगे ना, बकरी का जीना हराम कर देंगे। क्यों? क्योंकि बकरी है ना, क्या फर्क पड़ता है। अंदर गाड़ी लेके घुस गए, देखो ये कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है ये बकरियों का कोई गोल नहीं होता है। लेकिन जैसे ये आ जाता है ना सामने, दूर पे गाड़ी रख के खड़े हो जाते हैं लोग, बजाओ अभी हॉर्न, हिम्मत है तो इनके सामने हॉर्न बजा के दिखाओ आप। हॉर्न तो दूर की बात है, बोलेगा चुप रहे चुप रहे, जाने दे, पहले जाने दे, क्योंकि उसको पता है इसका गोल है। लाइफ में जिसका गोल स्ट्रांग हो जाता है ना, दुनिया भर उसके सामने सलाम करता है। लेकिन जिसका गोल नहीं है ना, एक चींटी भी उसको मार के चला जाएगा, एक चींटी भी उसको मार के चला जाएगा। यही प्रॉब्लम है। जब किसी कोई बताता है ना कि सर अगले दिसंबर 2022 में मेरा घर में ऑडी आने वाला है, 10 लोग डरेंगे उससे। 2020, उसके लिए सर हम रोज ये काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं लोग डरेंगे उससे, उससे कभी डर नहीं लगता है सर।
अगले साल मेरा नाम लिख लो जीपीटी, कोई नहीं डरेगा, ये कोई गोल है ही नहीं, ये तेरा सपना है, ये तेरा प्लानिंग है। आपका टीम में कुछ लीडर्स हमको बताते सर एवरी डे मैं 3 मीटिंग करता हूँ, रात को एक जूम मीटिंग करता हूँ, लोगों को स्ट्रक्चर समझाता हूँ। अगले दिन जब मीटिंग में जाते हैं, पूछ लीजिएगा आपकी टीम में एक लीडर है, अगले दिन जब लोग जाते हैं हम उसका बाद में रिपोर्ट लेता है शाम को, कितना होम मीटिंग किया, कितना, इसको बोलता है प्लानिंग। प्लानिंग से लाइफ में सक्सेस होता है, प्लान से नहीं। इसीलिए मैं इसको लगा बकरियों का कोई प्लान नहीं होता, इसलिए कोई भी घुस जाता है उसके अंदर। कोई बकरी तो है, बजाओ हॉर्न, हटाओ इसको। एक शेर जाए और कोई हॉर्न बजा के दिखा दे, हिम्मत है तो हॉर्न बजा के दिखाए, क्योंकि उसके पास ना वो गोल है, क्योंकि उसको पता है आज मैं अगर निकला हूं किसी का कत्ल करके आऊंगा, और हमारा प्लान होता है निकला हूं तो कत्ल होके आएंगे। मोदी केयर, तेल साबुन, बस कत्ल। क्यों? क्योंकि गोल उतना स्ट्रांग तो है नहीं, वो तो मैंने बनाया था क्योंकि संजय जी ने बोला था कि बना ले मेरे भाई, तेरे भी कुछ होगा लाइफ पे, इसीलिए हमने बनाया था, इसीलिए हमने क्योंकि बनाया था, हमने गया और जैसे किसी ने बोला मोदी केयर, हम आ गए वापस। दिस इज कॉल्ड प्लान। प्लानिंग के साथ प्लान होता है तो अलग होता है। प्लान बनाओ तो शेर का जैसा बनाओ, एक ही बनाओ अगले साल के लिए कि एक बार 1 लाख का चेक कमाएंगे या एक गाड़ी लेंगे, ये जो भी करेंगे, या बीवी को फॉरेन ट्रिप के लिए लेके जाएंगे, बच्चे को ये दिलाए देंगे। बनाओ, जब तक अचीव ना हो तब तक वो प्लानिंग के ऊपर काम करना होगा। और अगर आपने सोच लिया और आपने सोचा सुब्रतो जी ने बोला अब तो मुझे करना पड़ेगा, कल से देखो क्या होता है, और जैसे ही आप जाओगे फील्ड में, पहला चीज क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। पहला चीज ये होगा कि जैसे आप कोई ढंग का काम करने गए ना, आपको हजारों अड़चने आएंगे, 36 अड़चन। देखो मैं एक चीज बताता हूं, ये लिख लो, बैड वर्क नेवर फेसेस चैलेंजेस। आप हर अच्छे काम में दिक्कत आते हैं, गलत काम में कोई दिक्कत नहीं होता है। गलत काम फट से हो जाता है, ऐसे गलत काम सोचेगा फट से हो जाएगा। मैंने अभी बोला ना किसी को, चल शाम को पीने का प्लान बनाता है, 4 वॉलंटियर अभी खड़े हो जाएंगे 1000 लोगों से, अरे सर हम है, चलिए चलिए, फट से। मैं बता रहा हूं संजय जी, मैं अब भी बोला ना चलो शाम को बैठता है, मीटिंग के बाद मेरे को 4 कॉल आएगा, सर कहां बैठ रहे हो, हम भी आए सर, ज्यादा कॉल आएगा। गलत काम में ऐसे फट फट वॉलंटियर मिल जाता है, लोग आ जाता है। कहां से आ जाता है? क्योंकि काम गलत है ना, कोई अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कल ये सोच लो कि सुबह जाके मैं तो पहला एक होम मीटिंग करूंगा, और आप देख लो 36 हर्डल्स आपके सामने आएंगे, 36 हर्डल्स आपके सामने आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कोई मोटा आदमी ने सोचा ना, ये जो मैं लिखता हूं ना नीचे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक मेरा दोस्त है इतना मोटा, 100 केजी तो होगा ही होगा। अच्छा मैं भी पहले वैसे ही था, लेकिन 100 केजी वजन है। किस दिन उसको लगा, उन्होंने देखा वेट ज्यादा होने से ना हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। अब इन्होंने सोचा कि मैं तो अपना प्लानिंग बनाऊंगा, छोड़ो प्लान, मैं 4 केजी घटाऊंगा, और वो भी 4 महीने में घटाऊंगा। एवरी डे कम से कम हम 4 से 5 किलोमीटर से शुरू करेंगे और 10 किलोमीटर तक जाएंगे। गया घर पे कि कल सुबह से जाएंगे, और आ गया शाम को एक इनविटेशन कार्ड कि कल मेरे घर में आप और आपके फैमिली खाना खाइए। अब बेचारे का प्लानिंग हिल गया। अच्छा परसों से शुरू करते हैं, परसों से, कल छोड़ दो, कल तो इनविटेशन है ना, परसों से शुरू करते हैं। क्यों परसों से? क्यों? क्योंकि अच्छे काम है ना, तुरंत आपके पास दिक्कत आएगा। वेलनेस का ट्रेनिंग सुनने के बाद एक बंदा गया घर पर, बोला कल से कम 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो अगले दिन मुझसे मिला, मैंने बोला दौड़ लिए 5 किलोमीटर? बोले सर वो सुबह ना बारिश आ गया था। बोले बारिश इसलिए आया था क्योंकि तेरे को भी भगवान चेक कर रहा है कि तेरे से होगा कि नहीं होगा। अगर बारिश आ भी गया तो घर में थोड़ा टहल लेते। यू नो इन बिग होटल्स, संजय जी, हाँ जी, बिग नहीं, मिड लेवल होटल में मैं उस दिन देख रहा हूं, तो मैं दो किस्सा ऐसे देखा हूं। संकल्प क्या चीज होता है, प्लानिंग क्या चीज होता है, मैंने उससे सीखा। होटल में जिम नहीं था,
वो बंदा जिम, उसको वॉकिंग करने का आदत है ट्रेडमिल में, होटल में जिम नहीं था। संजय जी पता है वो क्या कर रहा था? होटल का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे सीढ़ी जो है ना, स्टेयर्स, वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। संकल्प सोचिए, जिम नहीं है लेकिन उसको जिम में ट्रेडमिल करने का आदत है। वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। हम जैसे अगर जिम में पहुंच गया और देखा जिम नहीं है, होटल में पहुंचा देखा जिम नहीं है, बोले बच के चलो, करना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिम नहीं है इस होटल में। क्यों? हम है ना। संकल्प क्या चीज होता है? आई वॉज फ्लाइंग टू सिंगापुर, आई वॉज फ्लाइंग टू, नॉट सिंगापुर, कल कहा? आई वॉज फ्लाइंग टू सिंगापुर। पूनम जी सिंगापुर जा रहा हूं, बीच में उठ के, मैं तो अगर वर्कशॉप होता तो आपको दिखाता, आप तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। मैं ना थोड़ी देर में देख रहा हूं कि एक बंदा जा रहा है वॉशरूम की तरफ, एजेड आदमी वॉशरूम की तरफ जा रहा है। संकल्प क्या चीज होता है और क्या नहीं मिलता है अगर चाहते हैं लोग। मैंने सोचा वॉशरूम गया, थोड़ी देर में मैं देख रहा हूं वो बंदे सामने की तरफ जा रहा है। अच्छा, मैंने तो पीछे वाला वॉशरूम बंद है इसलिए सामने की तरफ जाना होगा। अब 2 मिनट बाद देख रहा हूं सामने से भी पीछे जा रहा है। 3-4 बार जाने के बाद मुझे, अच्छा ये फ्लाइट में वॉकिंग कर रहा है, फ्लाइट के अंदर वॉकिंग कर रहा है। तो मैंने उसके पीछे उठ गया, मैंने बोला सर वॉकिंग चल रहा है? अरे इंग्लिश, सर आर यू वॉकिंग? तो यस आई एम वॉकिंग बिकॉज दिस इज द टाइम एवरी डे आई गो फॉर अ वॉक। टुडे आई एम नॉट इन ग्राउंड, तो मैं ग्राउंड में जा नहीं सकता हूं, बट नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम वॉकिंग। आज फ्लाइट में हूं इसलिए फ्लाइट का होती छोटी जगह पे अंदर वॉकिंग कर रहे। संकल्प की शक्ति, संकल्प की शक्ति। अरे नहीं है, बारिश हुआ, उस दोस्त को कहते तू योगा कर ले, कहीं बैठ ले, कुछ कर ले। इतने सारे चीज तो रामदेव बाबा ने सिखा गया टीवी में। कुछ तो कर ले, नाक में उंगली उंगली दबा के जो बत्ती कर देना, दोनों एक साथ मत दबाना, एक एक करके दबा के कुछ तो करना। नहीं, बारिश हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा प्लानिंग ठीक नहीं। प्लान है लेकिन प्लानिंग ठीक नहीं है। ये तो क्या, तो इसको भगवान किसको देखते? भगवान इसको बोले अच्छा बारिश हो गया, चल मैं समझ गया तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो ऐसे तेरे को टेस्ट कर रहा था, आज बारिश देके, आज भी तू करता तो मैं तेरे लिए, तेरे नाम से कुछ लिखता पक्का, तेरे नाम से कुछ लिखता पक्का। और मैं हंसी मजाक में एक स्टोरी सुनाता हूं, मुझे, मैंने कहीं से सुना है ये स्टोरी। एक हस्बैंड हमारे जैसे निकम्मा, ठीक है, पूरे दिन घर पे बैठे रहते थे। तो बीवी बोलते कि जाइए, अरे जाइए थोड़ा दुकान में जाके बैठिए, दुकान में जाके बैठिए। बोलता है मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं लाइफ में आया हूं ऐश करने के लिए, हम ऐश करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक बाबा के पास लेके गया उनको कि बाबा जी कुछ तो कराइए, कुछ तो इनके लिए कराइए। अब मैं गलती से शादी कर लिया तो कर लिया, बचा तो लीजिए हमें, कम से कम कुछ तो कराइए। तो इनको बोला, बहुत समझा बुझा के इन्होंने गया दुकान, लेकिन दुकान में जाके भी वो कुछ नहीं कर रहा था। वो बोला मेरा कोई आए कस्टमर नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमको बोला दुकान में बैठने के लिए, हम बैठेंगे, लेकिन हमें काम मत बोलना, हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम दुनिया में आए ऐश करने के लिए, हमें ऐश करने दो, हमें काम मत बोलना, बाकी कुछ भी बोल दो। बाकी बोलने का है क्या, जो काम ही नहीं करेगा वो अलग बात है, पर हमें कुछ बताओ। फिर एक हफ्ते बाद उसको बाबा के पास ले गए, बाबा आपने तो दुकान तक तो पहुंचा दिए, कुछ तो काम करा दो, इससे कुछ तो जड़ी बूटी निकाल दो। तो इन्होंने वो बंदे की तरफ घूम के बोला तू कुछ तो एक संकल्प कर ले, तू एक कुछ तो एक संकल्प कर ले लाइफ में। बोला मैं एक संकल्प कर सकता हूँ, काम वाम का नहीं, एक ही कर सकता हूँ। बोले कौन सा? बोले सामने वाला गधा सामने देखो, गधा है? बोला हाँ है, उसको देख के खाना खाऊंगा, यही मेरा संकल्प है बस। बाबा ने बोला तू कम से कम यही कर ले, चल शुरुआत तो कैसे कर। संकल्प क्या था? सामने गधा बंदे होते हैं, वो गधा को देखने के बाद मैं खाना खाऊंगा, ये मेरा संकल्प है, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने बोला एक संकल्प लेने के लिए, मैंने संकल्प ले लिया, सामने वाला गधा को देखूंगा, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। अब बाबा ने बोला कि इसे छुटकारा दिलाता है, इन्होंने बीवी को बोला कि तू अभी ले जा, कम से कम कुछ तो संकल्प किया है ना, तो अब इसको ट्राई कर, शुरुआत कर गई। बंदा ऐसे ही है, रोज उसको पता ही था आप गधे वहीं पे बंधे रहेंगे। वो जाता था, गधे को देखता था, खाना खाता था, जाता था, गधे को देखता था, खाने खाता था, जाता था, गधे को देखा, खाना खाता था। अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, बीवी तो मतलब फेलियर है। बोला ये कैसा? अब 4 महीना होने के बाद ना एक दिन वो गधा था नहीं, तो दुकान आया, दुकान खोला, खाना खाने बैठा, देखा सामने गधा नहीं है।
बोले गधा को देख के तो बिना मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, चलो 3 महीने जब कर लिया और भी थोड़ा कोशिश करते तो सामने वाले को जाकर मुझे अपना गधा कहा है, तो गधा तो मालिक ने लेके गया खेत पे चढ़ाने के लिए। अब बंदे को 3 महीने में थोड़ा हैबिट हो गया, वो बोला नहीं, मैंने जब बोला एक छोटा सा चीज मैं करूंगा, तो ये ढूंढते 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 गधे को ढूंढते ढूंढते वो खेत की तरफ गया। खेत में क्या हो रहा था, वो जो मालिक है गधे का वो कुछ खोद रहा था, खोदते खोदते उसको सडनली एक सोने का वो जो घड़ा होता है ना, एक सोने का घड़ा मिल गया। आप जैसे सोने का घड़ा मालिक ने देखा, उसका तो आंख ऐसे सोने का घड़ा, और पीछे से ना वो दुकानदार वो गधे को देख के चिल्लाने लगा, देख लिया देख लिया देख लिया। अब ये इसने सोचा कि साला सोने का घड़ा देख लिया, और जैसे ही बोला देख लिया, बोलता अच्छा देख लिया तो आधा तुम्हारा आधा हमारा, लेकिन किसी को बोलना मत। अब वो वहां पे गया, जो उसको गधा को देख के बोला था देख लिया, उसको आधा सोने का वो मिल गया सिक्का। अब वो वापस आए, आराम से बैठे, और कम से कम उसको पता कि चलो संकल्प किया, कुछ तो मिला। अब बताओ, एक बंदा जिसको संकल्प करने का कोई मन नहीं था, उसको भी सोने का सिक्का मिल गया। यहाँ पे 1000 लोग अगर एक बार संकल्प कर ले, मोदी के से क्या ना क्या मिल सकता है, एक बार देखिए क्या नहीं मिल सकता है। वो तो ऐसे कैजुअली किया था कि संकल्प कर ले, उसको भी भगवान ने कुछ ना कुछ दिया। और यहाँ पे हमारा तो दम है कि हम अपना संकल्प ले, हमको भगवान बिना देके जाएगा कहाँ। मोदी केयर का पावर है, आपको बिना देके जाएगा कहाँ मोदी केयर। ये प्रॉब्लम है, प्लान है, प्लानिंग मतलब करने का संकल्प जो आज करना चाहिए वो गायब है, वो गायब है। संकल्प की क्या शक्ति होता है, डिटर्मिनेशन का क्या शक्ति होता है, आप पूछो किसी बड़े बड़े किसी की जो सक्सेसफुल लोग हैं, वहीं से शुरुआत। किसी ने इतना पैसा लेके बिजनेस पे नहीं आया। ऑल डिपेंड ऑन संकल्प। हर रोज हम क्या करेंगे और उसको करके दिखाएंगे। बंदे ने रोज गधे को देख के सोचा था, 3 महीना हो गया, उसको भी हैबिट हो गया 3 महीना बाद, कि जो बंदा उठता नहीं था, इतना लेजी था, वो भी बोला चलो देख के तो आता है। जब संकल्प 3 महीना किया, देख के तो देखने गया, ऊपर वाला ने खुश हो गया, बोला हाँ तू संकल्प ब्रेक नहीं कर रहा है, गधे तो छोड़, तेरे को सोने का सिक्का दे रहा हूं मैं। हमारे यहाँ में 1 महीना में लोग थक जाते हैं। ओ माय गॉड, क्या यार, उतने जल्दी नहीं आएगा, भगवान थोड़ा टेस्ट तो जरूर करेगा। और एक बहुत बड़ा कहावत है, डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट। मैं सीख लेता हूं, देख लेता हूं, और भी थोड़ा जान लेता हूं प्लान, तो उसके बाद हम जाएंगे। जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस स्टेटमेंट, डू नॉट ट्राई टू बी द बेस्ट बट बी फर्स्ट। डू नॉट ट्राई टू बी द बेस्ट। बेस्ट होना कोई जरूरी नहीं है, हो नहीं पाएंगे हम और आप। सचिन तेंदुलकर इंडिया में एक ही बना था, ही इज द बेस्ट, हम बन नहीं सकते। लेट अस एग्री टू द फैक्ट। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों माँ बाप अपने लड़के को वो क्रिकेट एसोसिएशन में भर्ती करता है कि भाई साहब तू क्रिकेट सीख ले, सचिन तेंदुलकर बन जा, बी द बेस्ट। इतना इजी नहीं है, हमसे आपसे नहीं होगा, ये समझ लो। वी कैनॉट बी द बेस्ट बट वी कैन बी द फर्स्ट। अपने फैमिली में मैं फर्स्ट आदमी हो सकता हूं जिन्होंने नेटवर्किंग किया। वी कैन बी द फर्स्ट। इसके लिखता है बी द फर्स्ट टू चेंज। अपने आप को चेंज कीजिए। यू कैन बी द फर्स्ट, यू कैनॉट बी द बेस्ट प्रोबेबली, बट यू कैन बी द फर्स्ट। हमारे फैमिली में किसी ने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्किंग का MLM नहीं किया, बी द फर्स्ट, आप करो। हमारे एंटायर फैमिली में, रिलेटिव का फैमिली में कभी किसी ने गाड़ी नहीं लाया, बी द फर्स्ट, यू कैन बी द फर्स्ट। हमारे फैमिली में पूरे फैमिली को साथ में लेके किसी ने फॉरेन ट्रिप नहीं किया, बी द फर्स्ट। हम कभी कभी बी द बेस्ट का चक्कर में, सर सबसे बढ़िया होंगे, जरूरत नहीं है तेरे को तो सबसे बढ़िया होने का, तुम पहले जो काम करना है वो। इसलिए ये कोई समझता नहीं है, इसलिए ना नेटवर्क मार्केटिंग को ठुकरा देते हैं बहुत सारे लोग, मल्टी लेवल मार्केटिंग को ठुकरा देते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको फर्स्ट बनना आता ही नहीं है। जिन्होंने मिनरल वाटर तैयार किया था करोड़पति है, जिन्होंने कंप्यूटर आविष्कार किया था करोड़पति है। जो फर्स्ट हुआ है, हम ये नहीं बोल रहे आप दुनिया के लिए फर्स्ट करो, अरे अपने फैमिली के लिए तो फर्स्ट कर सकते हो। आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया होगा नेटवर्क मार्केटिंग, सो व्हाट, लेट मी बी द फर्स्ट।
ये सोच जरूरी है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग वाला सोच। हाँ, और एक सोच भी हो सकता है, जितना भगवान ने दिया है उसी में खुश रहो। ये भी बढ़िया सोच है। और ये लोग क्या करते हैं पता है, अपने तकलीफ लोगों को जाके बताते हैं कि देखो इतने काम करने के बाद पॉकेट खाली है हमारा, कुछ नहीं है हमारा पॉकेट में। और मैं आपको बता देता हूं, जो लोग तकलीफ बताते हैं, मेरे पास भी लोग आते हैं तो तकलीफ दुख को लेके, ये दुख का एक फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आप अपने दुख दुनिया को बताने जा रहे हो, 70% लोगों को तो घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है, और 30% लोग खुश है कि आप दुख में हो। आप सोचो बताओगे कितने? 30% लोग तो खुश है, बेटा दुख में है, मरो। हम तो चाहते थे कब से मरा। आप इसके बाद कोई अपना तकलीफ नहीं बताएगा मुझे, हम तो बच गए। सर ये कंपनी में पता है प्रोडक्ट ही नहीं मिलता है, बताओ दुख हम क्या है। जो तुम्हारा बगल में जाकर सुन रहे हो वो खुश हो रहा है कि तेरा टाइटल नहीं होगा, तू मर ऐसे में। 70% लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता अपना दुख बता के। और 12 साल जिसका शादी हो गया हो तो अपना बीवी को भी बोल के उसको फर्क नहीं पड़ता है। कौन यार दुखी तो लेके आया तू 12 साल, तू किया है। तब से बोल रहे जीपीडी बनेगा बनेगा बनेगा, 6 साल हो गए, बन कहां है। दुख बोलने का जरूरत नहीं है। 70% लोगों को फर्क नहीं पड़ता है और 30% लोग खुश हैं। अच्छा दुख में है, ठीक है, भगवान और भी दे, छप्पर फाड़ के इनको दुख दे। द प्रॉब्लम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, दिस इज नॉट लाइफ। आप किसी को दुख आके आप कुछ भी नहीं। व्हाट यू नीड टू ओनली डू इज अ प्रीटी सिंपल थिंग, प्लानिंग। रोज क्या कर रहे हो, ये डायरेक्ट सेलिंग बताओ, इनडायरेक्ट सेलिंग बताओ, कॉर्पोरेट बताओ, कहीं पे भी कुछ बता दो। लाइफ गोज ऑन प्लानिंग, नॉट ऑन प्लान, नॉट ऑन प्लान। माउंट एवरेस्ट में चढ़ना था, उन्होंने सिर्फ प्लान नहीं बनाया। माउंट एवरेस्ट में जाएंगे, प्लानिंग साथ में बनाया। फर्स्ट कैंप, फिर ये सेकंड कैंप, थर्ड कैंप, फोर्थ कैंप पे पहुंचेंगे इस दिन, सिक्स्थ कैंप, सेवंथ कैंप, एट कैंप। वो बोलता है ना पागल बनना पड़ता है, बिना पागल का तो बड़ा पैसा नहीं आता है। और यहाँ पे जो 1000 लोग बैठे हैं सब पागल है, मैं बता रहा हूं। आप लोग तो किस्मत में बहुत सारे, खूब सारी चीज है, क्योंकि रात को 8 बजे से 9:30 बजे जो मेरा बकवास सुन सकता है वो पागल छोड़ के है क्या, बताओ। पागल लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड। ये पागल ही था ये बंदा ना। दो भाई 16 साल पढ़े रहे, उड़ाऊंगा उड़ाऊंगा, इसको उड़ा दूंगा, उसको उड़ा दूंगा, हवा में प्लेन उड़ा दूंगा, लोहा उड़ा दूंगा। पागल ही तो था ना। 16 साल, ये तो पुराना हो गया। 10,000 बार फेलियर होने के बाद, लेकिन इनका बिलीफ सिस्टम को मानना पड़ेगा कि 16 साल लग गए। और हमारे जैसा बुद्धिमान को 16 हफ्ते में लग जाता है, मोदी कर नहीं होगा। हमसे पहले ही बोला था हमसे कुछ नहीं होगा। कितना बुद्धिमान है। और वो देखो दो भाई 16 साल लगे पड़ा है, उड़ाऊंगा 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 उड़ाऊंगा। तब तो ना टेक्नोलॉजी था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना ही जूम था। अब वो पागल, अब यही प्रॉब्लम है, बिलीफ सिस्टम विथ प्लानिंग। एंड आई विल कम टू दैट वेरी सून। अगर 15 मिनट और टाइम है, मेरा है 15-20 मिनट। ये होता है प्लानिंग, इसको बोलते हैं, छोड़ना नहीं है। 16 साल दो भाइयों ने अपने ऊपर लगे रहो मुन्ना भाई, छोड़ना नहीं है। क्योंकि इसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, उसके बाद प्लानिंग तो जो भी करेगा सक्सेसफुल होगा ही होगा। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम नहीं है कि नहीं होगा तो क्या होगा, उसका एक ही बिलीफ सिस्टम चलता है, करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और पूछिए यहाँ पे जितने सारे आरबीडी, जीबीडी, सीडीडी जिसका चेक 3 लाख 5 लाख से ऊपर है, आपका पहले काम क्या था, बिलीफ सिस्टम, उसके बाद प्लानिंग, तीसरा कुछ नहीं है। सोच के देखिए एक बार। हमारा बिलीफ सिस्टम उल्टा चलता है।
घर में सपोज किसी का बच्चा है, पकड़ लो, तो हम उसको बिलीफ सिस्टम कैसे सिखाते हैं संजय जी? देखो 5 साल का बच्चा है सपोज, बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, ठंड लग जाएगा, ठंड लग जाएगा, बाहर मत जाना, स्वेटर पहन ले, अरे मफलर लगा ले, बाहर मत जा। बिलीफ सिस्टम तैयार करके तू इतना वीक है। और यहाँ पे देखो ये झोपड़पट्टी वाले को सर्दी में, गर्मी में, बारिश में इसको कुछ नहीं होता है। हमारे वाले को देखो पैसे के ऊपर बैठे हुए, हमारा हालत देखो, थोड़ा सा भी डंडी, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम में है बॉस कि ना सर्दी बिगाड़ सकता है, ना बारिश बिगाड़ सकता है, ना गर्मी बिगाड़ सकता है। और हमें तो कुछ कोई भी आके बिगाड़ दे, हमें तो हमारा दोस्त आके बोलते तू मोदी क्या कर रहा, बिगड़ जाए हमारा बिलीफ सिस्टम। ठीक ही बोला। कभी कभी लगता है संजय जी झोपड़पट्टी वाले जगह बिलीफ सिस्टम हमारा आना चाहिए। ये बच्चे को भी फर्क नहीं पड़ता है, गर्म से, बारिश से, ठंड से, कुछ भी चीज से उसको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमारे बच्चे को। क्यों? जैसे बाप का बिलीफ सिस्टम वैसे ही तो उसमें डाल रहे हैं हम तो हारे हुए इंसान हैं। This is what we need to understand. If nothing is going to come very easy, right? In this life, nothing is going to come very easy. और शुरू में तो बहुत परेशानी होगा। But belief system, वो plan versus planning, मैं ये बताता हूँ। Belief system is a plan. I believe I can become a GBD. It's a plan. Hard work is planning. और हार्ड वर्क के ऊपर मैंने इतना ज्ञान बांटा है ना, मतलब अभी मेरा 13 साल में मैं खुद ही हार्ड वर्क करना कभी कभी भूल जाता हूँ। अरे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के बाद तो आपका हार्ड वर्क काम पे आएगा ही आएगा। द प्रॉब्लम इज कभी बिलीफ सिस्टम का स्क्रू थोड़ा ढीला होता है, हार्ड वर्क करना चाहते हो काम नहीं होता है। और कभी हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड वर्क कम होता है, काम नहीं होता है। ये तो कनेक्शन है, ये नट और बोल्ट है, एक के बिना दूसरा कोई काम का नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम, वी डोंट अंडरस्टैंड। मैं कभी कभी इन लोगों का लाइफ देख के ना हैरान हो जाता हूं। फुटपाथ के नीचे सोना है, बारिश आए तो प्लास्टिक के नीचे सोना है, ना कभी डॉक्टर के पास गया होगा। हमारा तो एक छींक आए तो 3 डॉक्टर खड़े हो जाए, कौन सा नाक से छींक ज्यादा आया था, बाया वाला या दाया वाला। हमारा थोड़ा बहुत कुछ हो जाए ना, इनको पता भी नहीं है कोविड क्या होता है, ना वैक्सीनेशन लिए होंगे। हमारा अभी भी लोग हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं, सोच समझ के ट्रिपल मास्क लगाओ, सर पे टोपी लगाओ, जैकेट लगाओ, सॉक्स पहनो, उसके ऊपर से एक वो पहनो प्लास्टिक वाला जूता, ताकि कहीं से भी कोरोना घुस ना सके। कोरोना को घुसना है तो इसके अंदर से घुस जाएगा। there was a village, there is still a village in India जहां पे उसको पता नहीं कि कोरोना क्या चीज होता है, बिकॉज ना वहां पे न्यूज़पेपर पहुंचता है, ना वहां पे रेडियो है, ना वहां पे टीवी है, इसलिए उसके पास कोरोना भी नहीं है। हमारे पास सब है, साथ में एक एडिशनल कोरोना भी है। सुबह उठ के सेकंड कितना केस हुआ कलकत्ता में, तू क्या करेगा? तेरा जूम मीटिंग में काम करना वो कर। सुबह उठ के आज देखो 22,000 केस है ऑल इंडिया में, उसमें तेरे घर से तो 4 है। अब तू क्या कर रहा है? नहीं, कल देखो 2 दिन थोड़ा कम हुआ था, अब फिर बढ़ गया। वो बेटा एनालिसिस कर रहा है, जो गुलेरिया का करना चाहिए एम्स का डॉक्टर को, वो कर रहा है एनालिसिस। उसका काम वो नहीं कर रहा है कि भाई साहब यही मौका है 2 लोगों से बात करूं, जूम कैसे करना है सीख लूं। वो नहीं सीखेगा, वो डेटा देख रहा है। आज बढ़ गया, कल घट गया, ये मर गया, अरे कल तो 700 मरे थे, देखो आज 420 एक्स्ट्रा मर गए, 1100 मर गए। वो तो फिर भी कोविड से मर रहे हैं, हम तो जिंदा हो गए कुछ ना करके मर रहे हैं। So belief system is a planning, but hard work is a plan. Hard work is a planning, और हार्ड वर्क का तो मैं हजारों दिया हूं एग्जांपल, मैं फिर दूंगा आपको हार्ड वर्क एग्जांपल। आपका प्लान, हार्ड वर्क का मतलब मैं बता देता हूं, वर्कशॉप होता तो अलग से करता, लेकिन अब जूम है तो बताता हूं। हार्ड वर्क का मतलब है जो भी आपका दिल ना चाहे लेकिन वो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आपका लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो काम आपको करना अच्छा नहीं लगता है वो करना है हार्ड वर्क, वो करना है हार्ड वर्क। मैं ये एक टीवी में देख रहा था संजय जी, वहां से मैंने उठाया, कुछ बाबा उस दिन बोल रहे थे टीवी में,
वो क्या था होता है ना, वो उसका नाम क्या मैं भूल गया, सत्संग होता है, सत्संग नहीं वैसा टाइप का, बाबा ज्ञान बांट रहा है। पता है क्या बोल रहा था? बोल रहा था वही करो जो आपका मन चाहे। अच्छा हुआ मेरा बेटी नहीं था उस टाइम मेरे बगल में, तो बोलता पापा वही करने दो जो मेरा मन चाहे। क्या चाहे? सब पूरे दिन वीडियो गेम लेके बैठना चाहे, अब पढ़ाई वढ़ाई का बात ही मत करना हमसे, वही करो, दिल की सुनो। आपको वही करना चाहिए जो आपका मन को शांति देता है। अब ये बाबा को तो मेरा नमस्कार, मैं वो चैनल तो हटा दिया मेरा टीवी से फर्स्ट ऑफ ऑल। ओ भाई साहब, जो करो वही अगर करना होता हमें, और यही फॉर्मूला इंडिया फॉलो कर रहे हैं, हालांकि इतने बाबा का चैनल हो गया ना, वो करो जो आपका दिल चाहे, वो कीजिए जो आपको पसंद हो। इसीलिए इंडिया में इतना गरीब है, क्योंकि वही कर रहा है जो उसको पसंद हो। ये बाबा लोग ये सब बोल बोल के ना भारत को गरीब बनाया। अरे जो आपको पसंद होगा, क्या था ना हमारा बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स, मैं पॉलिटिकल होने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, एक दो बार भाषण सुना था, आके हमें हमारे ऊपर अटैक कर देते थे वो देश, और हम क्या बोलते थे, अगली बार देखेंगे तेरे को। अब ये बंदा एक आया, आई एम नॉट गेटिंग पॉलिटिकल, एक बंदा आया, पता नहीं क्या किया, लेकिन खड़े होकर स्टेज में बोला घर पे घुस पे मारूंगा। और मैं उसका दिल तो नहीं चाह रहा था ना, लेकिन उन्होंने बोला हमें तुमने मारा तो हम भी तुम्हारा घर के घुस पे मार के आएंगे। किसके सहारे बोला? हमारा आर्मी के सहारे बोला रहा। और आर्मी को अगर आर्मी का एक बंदा बता दे, वो वहां पे खड़े हो गए सियाचिन में बंदूक लेके, जैसे सामने पाकिस्तानी कोई सोल्जर आए, उसको बाबा का बात याद है, जो चाहे वही करो, अपने पसंद का करो, बंदूक रखो और चलो घर। हम तो गए सब, हम तो सब गए। अपलाइन ने बोला बहुत कुछ मिलेगा मोदी केयर से, आपने पहली बार गए, एंड लेट मी टेल यू दिस इज व्हाट इज हार्ड वर्क। जो दिल चाहे उसको नहीं, जो आपको लक्ष्य में पहुंचाए, वो करने का मन भी नहीं हो लेकिन आप फिर भी करते हो, तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बिलीफ सिस्टम के साथ कर रहे हो। पहले घर पे गए मना कर दिया, दूसरे घर गए मना कर दिया, तीसरे वाले ने बोला मोदी के नहीं करेंगे, चौथे वाले ने बोला बेकार इंडस्ट्री है, फिर पांचवे वाले ने बोला उल्लू बनाने का इंडस्ट्री है, फिर भी आप छठा घर में गए तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो। देन यू आर वर्किंग विथ योर बिलीफ सिस्टम। ये वाला पूनम जी, हमने हार्ड वर्क वाला कितने बार लोगों को बताया, हाँ, और वही एनर्जी से मैं आज बता रहा हूं, ये भी मेरे लिए कितना हार्ड वर्क है आपको पता है। हजार 2000 बार बताने के बाद हम वही एनर्जी लेके बता रहे हैं। और उससे बड़ा हार्डवर्क क्या होता है पता है? जब मैं कोई ट्रेनिंग में घुसता हूं ना, वर्कशॉप में, मैं जो वर्कशॉप में घुसता हूं, एक एक बंदे का ना, कुछ बंदे का फेस देके लगता है इसको बता के कुछ भी फायदा नहीं है, तू मर जाएगा, ये जागेगा नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं अपने आप घुसते ही ना उसको देख के लगता है कि तू कुछ भी कर ले, अगर इसको तू जगा सकता है ना तो मान जाऊंगा तेरे को। उसके सामने यही एनर्जी से यही बात बोलना, ये हार्डवर्क है हमारे लिए, ये हार्डवर्क है हमारे लिए। और हार्ड वर्क का कोई विकल्प है नहीं। स्मार्ट वर्क के साथ तेल लेने गए, कुछ नहीं होता स्मार्ट वर्क। बिलीफ सिस्टम के साथ प्लानिंग, जो प्लानिंग का मतलब जो कर रहे हो आज, दैट इज कॉल्ड एवरीथिंग। और अगर ये मेरा बात मानते हो तो स्टार्ट, नीचे लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। और लेट मी टेल यू एक छोटा सा स्टोरी, आपको अच्छा लगेगा। ये देखो, ये शूटर था, ये शूटर शूट कर रहा है, अपना प्रैक्टिस कर रहा है, ये शूट कर रहा है, और हर बार वो जाके ना अपना टारगेट पे लग रहा है, हर बार जाके अपना टारगेट पे लग रहा है। एवरी टाइम वो शूट कर रहा है, वो जाके टारगेट पे लग रहा है। पूरे क्राउड बोल रहा है वाह 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 वाह, क्या शूटर है। एक लड़का, ये क्या बात है, पूरे प्रैक्टिस का बात है। अब दूसरा बार लगाया, सीधा टारगेट पे जाके लगा, क्राउड चिल्लाया वाह 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 वाह, ये लड़का, ये क्या बात है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है वाह वाह कर रहे हो, सब प्रैक्टिस की बात है। तीसरे बारी लगाया, क्राउड ने वाह क्या क्या शूटर है, देखो तीन बार शूट कर दिया अपने टारगेट में, ये लड़का पीछे से कौन सी बड़ी बात है।
सब प्रैक्टिस का नतीजा है। अब ना ये 3 बार सुना ये शूटर, शूट वो अपना जो तीर है ना उसको नीचे रखा, इस बंदे को बोला इधर आ, तू करके दिखा सकता है? वो बोला नहीं। तू करके दिखा सकता है? बोला नहीं। तो बार बार जब मैं कर रहा हूं क्यों बोल रहे हैं ये क्या बात है, ये क्या बात है? हर चीज प्रैक्टिस का बात है। बोले आपके पास समय है? इसको पूछा शूटर को, आपके पास थोड़ा समय होगा? बोला हाँ होगा। बोले आइए मेरे साथ। उसको ले गया अपने चाय की दुकान पे, और उसका चाय बनाने का स्टाइल ये था। बोला आप ये कर सकते हो? शूटर को पूछा। बोले ये कैसे कर सकते, इतना ऊपर से कैसे? बोले मैं कर सकता हूं, क्योंकि पूरे दिन हम यही प्रैक्टिस करते हैं। आप वो प्रैक्टिस करते हो, हम ये प्रैक्टिस करते हैं। जो चीज आप हर दिन प्रैक्टिस करोगे वही आपका हैबिट और लाइफ बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। सुपर। दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। रोज अगर आधे घंटे आप कोई वेलनेस का कुछ पढ़ाई करो, दैट विल बिकम योर हैबिट। दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। ये होता है। अब प्रॉब्लम इज ये, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, थोड़ा डेटा दिखाऊंगा, बट दिस इज व्हाट इज एवरीथिंग। कौन कहां पे कितना क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, उतना पैसा आपका बैंक पे आ रहा है। बिना प्रैक्टिस का, बिना वो लेवल पे जाके नहीं आ सकता है। और है क्या एक MLM कंपनी में या मोदी केयर में? अरे 2-4 चीजें तो करना है। जूम मीटिंग को अटेंड करना है, फिजिकल मीटिंग को अटेंड करना है, रोज अपना 2 होम मीटिंग करना है, या लोगों को प्लान शो करना है, एक आधा घंटा अपने पीछे एक डेवलपमेंट के लिए टाइम देना है, लेकिन बार बार करना है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। सो बिलीफ सिस्टम प्लस प्लानिंग इज इक्वल टू सक्सेस। इसमें कोई वही नहीं है। बार बार तो ब्रूसली बोलता था ना, ये सबको पता है, फिर भी मैं डायलॉग, ब्रूसली का डायलॉग दे देता हूं। बोलते मुझे वो आदमी से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 तरीके से घुसा मारना आता है, लेकिन वो आदमी से बहुत डर लगता है जिसने एक घुसा 10,000 बार प्रैक्टिस किया। अरे प्लान शो करना 10,000 बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद तो कुछ नहीं चाहिए आपको। ऐसे लोग आएंगे 3 मिनट में प्लान शो करोगे, ज्वाइन करेगा। और 2 कारण के लिए ज्वाइन करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा डेटा दिखा देता हूं, उसके बाद खत्म करते हैं। 2 कारण के लिए ज्वाइन करेंगे। नंबर 1, 7,500 करोड़ का इंडस्ट्री था, 2 साल में 16,600 करोड़ पहुंचा है। 2 साल में डबल, 2 साल में डबल, सिर्फ 2 साल में डबल। 7,500 करोड़ का 16,600 करोड़। और बोला जा रहा है कि आपको सबको पता है 2025 तक 64,500 करोड़। किसके नीचे आएंगे ये बिजनेस? जो प्रैक्टिस करता है, जो प्लानिंग बनाता है, और जिसके पास प्लान है। मैं नीचे से गया अभी। जो प्रैक्टिस करता है, जो प्लानिंग बनाता है, और जिसके पास प्लान है, उसी के नीचे ये जाएंगे। 5.1 मिलियन लोग आज का डेट में डायरेक्ट सेलिंग में है। 3 साल में जा रहा है 18.5 मिलियन, 4 गुना। कहां जाएगा? जो प्रैक्टिस करता है, जो प्लानिंग करता है ठीक से, और जिसके पास प्लान है, लोग उन्हीं के नीचे जाएंगे। 55% वेलनेस, 34% कलर। ये आपका जानकारी के लिए बता देता हूं मैं। अब ये वाला देखिए, मैं क्यों पिछले 1 घंटा से अपना बीपी हाई करके इतना मैं चिल्ला रहा हूं। उसका रीजन है इतना, व्हाई आई एम शाउटिंग सो मच, बिकॉज ये जानने का जरूरत होगा। शॉर्ट में बता देता हूं। कोई भी कंपनी, मैं कंपनी का खाली उदाहरण देता हूं, बहुत सारे उदाहरण होता है। उसका 5 स्टेज होता है: स्टार्टअप, ग्रोथ, शेकआउट, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इसका मतलब स्टार्टअप तब ज्यादा कुछ नहीं करता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है, ग्रोथ। शेकआउट मतलब पीक में पहुंच जाता है, उसके बाद मैच्योरिटी में धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है। मैंने क्यों दिखाया? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहां पे इसका स्थान है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जब कोई कंपनी ग्रोथ की तरफ जाते हैं, उसी टाइम में अगर लोगों ने ज्वाइन किया और काम किया, तो जो कामयाबी 5 साल में या 4 साल में या 6 साल में मिलने वाला था, उसका समय कम लगता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग अभी ग्रोथ स्टेज में चल रहा है। यहां से वो ऊपर जाएगा, आप रहोगे तो भी जाएगा, आप नहीं रहोगे तो भी जाएगा। लेकिन कुछ लोग मैच्योरिटी में जाके जब सब कुछ खत्म हो जाता है, ओहो बोलो तो थे,
साहब बोला तो आप मैं करूंगा, आप तो करके भी कुछ नहीं कर सकते, आप पूरा नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब ये है कि कितने देर तक, 100 साल तक ये ग्रोथ रहे या 200 साल तक हमें पता नहीं, या 20 साल रहेगा, लेकिन समय यही है करने का। तो जिन्होंने आपके पास लाया मोदी केयर, अच्छा हुआ आपके पास मोदी केयर आया। थैंक यू टू दैट अपलाइन जिन्होंने मोदी केयर को अपने पास लाया। थैंक यू टू दैट पर्सन जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को या नेटवर्क मार्केटिंग को आपके पास इंट्रोड्यूस किया। मीटिंग के बाद उसको फोन करके एक बार थैंक यू बोलिएगा। और मैं आपके लिए बता दूं, एक स्टोरी मुझे बोलने में अच्छा लगेगा, उसके बाद खत्म करता हूं। आप लोग कितना लकी हो बताने के लिए। एक बंदा ये पेड़ का नीचे, आम का पेड़ देख रहे हो, ये आम का पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और आपके जैसे कोई मेहनती आदमी उस पेड़ के नीचे एक बंदे को प्लान समझा रहा है, प्लान कि भाई साहब आ जा, जिंदगी बदल जाएगा। बोला मेरा आज तक, वो बोलता है मेरा आज तक कुछ नहीं बदला, तू क्या मेरा जिंदगी बदलेगा। मेरे साथ जो भी हुआ है बचपन से गलत हुआ है, आज तक एक भी चीज मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तेरे को पता है। और तू बोलता है तेरा प्लान क्या दिखाएगा, उससे मेरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। मेरा बचपन से गलत हुआ है, आज तक मेरे साथ गलत हो रहा है। और छोड़ वो बात, तू क्या गलत करेगा मेरे साथ, मैं तो भगवान ने गलत किया हमारे साथ। एक भी चीज भगवान ने आज तक सही बनाया? तू बता, एक भी चीज भगवान ने सही बनाया? हर एक चीज में गलती डाल दिया। और तू चला मेरा जिंदगी बदलने, भगवान ने इतना गलती कर दिया, मैं तेरे पे विश्वास करूं? बोला क्या गलती कर दिया भगवान, एक बताओ। चारों तरफ देखे जरा, पेड़ की तरफ देखा, आम का पेड़, ये पेड़ ही देख ले, ये पेड़ देख ले, इतना बड़ा पेड़, फल इतना छोटा छोटा, इतना बड़ा पेड़ में फल इतना छोटा छोटा। ये कि कोई वो हुआ, ये इंसाफी हुआ? अरे बड़ा पेड़ है, बड़ा फ्रूट्स डालो, बड़ा फ्रूट्स डालो। अब ये पेड़ में तुम बता, भगवान ने गलती नहीं किया? अब तेरे सामने देख तू, और जैसे बोलने गया ना, तेरे सामने देख, एक आम वहां से कच्चा आम गिरा सीधा उसका नाक के ऊपर। और अब समझ ही रहे हो कि एक आम अगर किसी का नाक के ऊपर डायरेक्टली ऊपर से गिरता है, उसका हालत क्या होगा। वो नाक पकड़ के बैठ गया, खून आने लगा, और उससे बैठ गया। दोस्त ने बोला क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, और जान निकल रही है, जान निकल रहा है, मतलब खून निकल गया यार। बहुत देर तक ऐसा ऐसा करता रहा। मैं क्या हो गया? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं यार, मैं हजम नहीं हो रहा यार, इतना जोर से लगा यार, देख खून निकल रहा है, कुछ तो कर, पानी दे पानी दे। और पानी जैसे दोस्त दे रहा था, धीरे धीरे बोल रहा है कुछ भी गलत नहीं किया यार, भगवान ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो वो दोस्त बोले क्यों? बोले नहीं, इतना छोटा आम गिरा है, और यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा कद्दू जैसा आम होता, और वो मेरे नाक पे गिरता, आज तो मैं सीधा ऊपर चले जाते। तो भगवान ने कुछ भी गलत नहीं किया, सब कुछ अच्छा किया है। और आपके जान के लिए बता दूं, जाने से पहले, आपके पास अगर मोदी केयर आया, भगवान ने कुछ गलत नहीं किया है, 100% आपके लिए अच्छा किया है। 3 चीज, प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड प्लान। उल्टा भी आ सकते हो, प्लान, प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। प्लीज डू इट, नोबडी कैन स्टॉप यू। अगले साल आपका चेक जो भी आज कमा रहे हो उससे डबल ही हो। थैंक यू सो मच। बैक टू DMC। थैंक यू सो मच।